हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए वीवीआई मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्त। तो हम लोग शुरुआत किए हैं एपी से। हम आपको बोल रहे हैं कि आपको हम एग्जाम से पहले सारा टॉपिक करवा देंगे दोस्त। अभी हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, एपी से फिर हम लोग नया नया टॉपिक चालू करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते जाइएगा दोस्त, तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप 90+ नंबर ला सकते हैं। तो एपी में लगभग अभी 4 वीडियो बन गया है दोस्त। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, सब एग्जाम में के क्वेश्चन है। तो आइए आज हम लोग आगे पढ़ेंगे एपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त। क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकाले। देखिए, इस प्रकार से भी एपी में आपको क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, 2 नंबर में देगा। तो आइए सबसे पहले लिखना है सोल्व। सबसे पहले क्या लिखेगा? सोल्व। सोल्व लिख के लिखना है। इसमें एपी दिया गया नहीं है, एपी निकालना है, 63वां पद निकालना है। तो लिखिए कि माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी है। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको इतना लिखना है दोस्त कि माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी है। तो प्रश्न से क्या बोलता है कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, 7वां पद यानी T7, 7वां पद के हम क्या लिखेंगे? तो पद के लिखते हैं इंग्लिश में टी, और 7वां यानी T7, 7वां पद कितना है दोस्त? तो 7वां पद है 1/9, तो लिख दीजिए 1/9। आपको पढ़ाया गया होगा, कहीं भी आप कोचिंग के होंगे, तो T7 के लिखा जाता है a+6d, एक घटा के लिखा जाता है दोस्त, इतना भी आपको मालूम होगा। T7 के लिखेंगे a+6d बराबर 1/9। ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न में आगे एक और इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा। देखिए, फिर बोलता है 9वां पद 1/7 है। 9वां पद के लिखेंगे टी से हो गया टर्म कितना? 9। 9वां पद कितना बोलता है? तो 9वां पद बोलता है 1/7, तो लिख दीजिए 1/7। तो देखिए, T7 का हम लिखे a+6d, एक घटा के, तो यहाँ T9 है, तो T9 का हम लिखेंगे a+8d, एक घटाएंगे 9 में से तो 8 होगा। अब एक में d लगा के लिखा जाता है, 8d बराबर हो जाएगा 1/7। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब देख लीजिए समीकरण 1 कितना है दोस्त? तो समीकरण 1 है a+6d, a+6d बराबर में कितना हो जाएगा? 1/9। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 हो जाएगा a+8d, ये हो जाएगा 1/7। ये हो जाएगा समीकरण 2। बीच में लिखे घटाने पर, यहाँ हो जाएगा घटाने पर, या यहाँ भी लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से घटाने पर यही लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो ऐसे खत्म हो जाएगा। अब देखिए, से में से 8 जाएगा तो -2d हो जाएगा बराबर, अभी हो गया 1/9 और ये माइनस हो गया 1/7। यहाँ से भिन्न के जोड़ कर लीजिए, तो -2d बराबर हो जाएगा 9। 7 के एलसीएम ले लीजिए, या तो 7 में 1 से गुना करिए, हो जाएगा 7 माइनस
9 में 1 से गुने करिए 9, यहाँ हो जाएगा 9 सते 63। तो माइनस ये हो जाएगा 2d बराबर 7 में से 9 हो जाएगा -2 और बचा हो जाएगा 63। माइनस माइनस खत्म, 2 से 2 को खत्म करेंगे एक बार में, d बराबर हो जाएगा 1/63। यहाँ तक देखते हैं दोस्त, यहाँ तक आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा कि नहीं, या कुछ कट रहा है। चलिए यहाँ तक आपको बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा। तो आगे हमको बोला है कि 63वां पद निकालिए। हमको निकालना है कितना दोस्त, 63वां पद। तो n बराबर दे देते हैं 63। तो tn के फार्मूला लगा देंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने हो जाएगा d। इस प्रकार बना लेना है। तो ये t हो जाएगा कितना 63 बराबर a, तो a के मान हो जाएगा, देख लीजिए a के मान तो यहाँ निकला नहीं है, तो यहाँ d के मान लिखे कि d के मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण ये है a प्लस 6d बराबर 1/9। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, a के मान बताइए, a के मान नहीं है, a प्लस 6 गुने d के मान हो जाएगा 1/63, n हो जाएगा 1/9। ये हो जाएगा a प्लस a बट्टा हो जाएगा 63 बराबर 1/9। ये हो जाएगा a बराबर 1/9 माइनस a बट्टा 63। तो a बराबर हो जाएगा 63, 9 कैल्शियम ले लीजिए, 63 9 सते 63, 7 माइनस 1 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6/63। तो हमको निकालना है किसका, 63वां पद निकालना है। तो 63वां पद निकालना है, a के मान हो जाएगा 6/63 और n के मान हो जाएगा 63 माइनस 1 गुने d के मान हो जाएगा 1/63। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, फिर से देखते हैं दोस्त। चलिए यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, बस इसका ही खाली कैलकुलेशन कर देना है। तो ऊपर से हम मिटाते हैं दोस्त, क्योंकि आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे फिर हम करते हैं आगे इसका कैलकुलेशन। 63 बराबर कितना हो गया, 6/63 और प्लस 63 में से एक जगह कितना हो जाएगा 62 और गुने हो जाएगा 1/63। तो 63 बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 था a प्लस d बराबर 9। चलिए ने देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6/63 और प्लस 62 में 63। तो 63 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 62 और 2 68 बटा हो जाएगा 63। लेकिन 68/63 अगर यहाँ कहाँ पे गलती हुआ है दोस्त, ए के मान अगर हम लोग देखा जाए, ए के मान में गड़बड़ी हुआ है क्या। ए के मान अगर देखें तो डी के मान समीकरण 1 में रखने पर डी के मान तो 1/63 आया है, डी के मान 1/63, डी के मान अगर हम 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 था a प्लस 6d बराबर 1/9। तो डी के मान रखेंगे तो a प्लस 6 गुने डी के मान 1/63 1/9। तो ये हो जाएगा a प्लस 1/9 माइनस 6/63। 9 63 कैल्शियम लेंगे तो 63 हो जाएगा, तो 9 सते 63, 63 से 63 खत्म। देखिए यहाँ पे गलती हुआ दोस्त, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि यहाँ 6 है।
तो 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1। मिस्टेक होता है थोड़ा दोस्त। अब देख लीजिए, ए के मान हो जाएगा 1/63, तो यहाँ हो जाएगा 1/63। यहाँ एक की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 62 और 1 63। 63 से 63 खत्म हो गया, तो 63 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अतः करके लिख देना क्या था, दिएगा एपी का 63वां पद। 63वां पद 1 होगा, कितना होगा दोस्त 1 होगा। अतः करके लिख देना क्या था, दिए गए एपी का 63वां पद 1 होगा। इस प्रकार से लिख देना है दोस्त। अगर आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो आपको पूरे दोनों में देगा दोस्त, कोई कटौती नहीं करेगा। चलिए आइए इसी प्रकार आओ आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप सीख लीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ा बढ़िया से। चलिए देखिए, इसको पर से अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्त। क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अभी प्लाही बोलता है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इस प्रकार लिख लेना है कि माना कि एपी का प्रथम पद एवं सर्वांतर डी है। तो प्रश्न से लिखिए, तो प्रश्न से आगे का बोला है कि 11वां पद 38 यानी T11। वो जो पहला ही बोल दिया ना कि 31वां पद ज्ञात करे, तो 31वां पद अभी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ए और डी के मान रहेगा तब ज्ञात कर सकते हैं। तो 31वां पद निकालना है, 11 पद दे दिया, T11 है 38। तब बताइए T11 के कैसे लिखेंगे दोस्त, ए प्लस 10D बराबर हो जाएगा 38। ये हो गया समीकरण 1। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या बोलता है कि 16वां पद 73 है, यानी कि T16 बराबर कितना है 73। T16 के कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा 73। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, तो देख लीजिए समीकरण 1 कितना है, ए प्लस 10D बराबर 38। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है ए प्लस 15D बराबर ये कितना हो गया 73। ये समीकरण है 2। यहाँ क्या करना है, तो यहाँ घटाना है, तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, से खत्म। 15 में से 10 जाएगा, ये 10 में से 15 जाएगा, माइनस हो जाएगा 5D। 38 में से 73 यानी 13 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 5। ये बच गया 6 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ये भी माइनस में होगा, माइनस माइनस खत्म, 5 से 1 काट जाएगा 7 बार में, यानी डी के मान आ गया 7। डी बराबर कितना आ गया 7। अब लिखे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं दोस्त, 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहां रखने के मान है जहां रखिए। तो डी के मान हम 1 में रखेंगे, तो 1 में है ए प्लस 10D बराबर कितना है 73 है। ये समीकरण है 1। ए के मान नहीं हमको पता है, 10 गुने डी के मान पता है कि डी के मान 7 है, बराबर में हो जाएगा 38। एने हो जाएगा ए प्लस 10 सत्तर 70 बराबर ही हो गया 38। तो ए बराबर ही हो जाएगा 38 माइनस के 70। तो ए बराबर हो जाएगा 38 में से 70 को घटाइए, तो 10 में से 8 जाएगा, 12 में से 17 को घटा देना है, 10 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ बच गया से में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 3, 32। तो हमको बोल रहा है कि 31वां पद ज्ञात करिए, यानी n बराबर दे दिया है 31। सब फार्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 गुने डी कर लीजिए।
टी एन के वैल्यू हो गया 31 बराबर ए के मान हो गया 32 प्लस एन के मान हो गया 31 -1 गुने डी के मान हो जाएगा 7। देख लीजिए ये नहीं कर देते हैं ये 7 है दोस्त। यहाँ एक फेरा ले लेते हैं टी 31 बराबर हो जाएगा यहाँ हो गया 32 प्लस ये हो जाएगा 23 गुने हो जाएगा 7 यानी टी 31 बराबर ये हो गया 32 और प्लस 7 या 21 ये हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा। और देखिए ए के मान जो निकला है ए के मान 38 में से 70 जाएगा तो माइनस होगा 32 यहाँ भी दे दीजिए -32 यहाँ भी दे दीजिए -32 ये भी हो जाएगा -32 और 7 या 21 210 तो टी 31 बराबर 210 में से 32 को घटाइए तो 10 में से 2 जाएगा 8 बच जाएगा ये बच गया कितना 0 फिर 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 बच जाएगा ये 2 है तो 1 बच गया। आता करके लिख देना है कि आता दिए गए एपी का 31वां पद 178 होगा। इस प्रकार से लिखना है दोस्त। अगर आप इस प्रकार से बना देते हैं एग्जाम में तो आपको पूरे 2 में 2 नंबर देगा, कोई भी कटौती यहाँ पे नहीं करेगा। चलिए दाम आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो और बढ़िया से आप सीख जाएं। चलिए देखिएगा ये सब लिखना ही रहेगा तो हम सिर्फ उतना ही मिटाते हैं जितना हमको मिटाने से कम बन जा। एपी में देखते जाइए दोस्त। अगर आप क्लास 1 से देख रहे होंगे तो हम पूरा आपको विश्वास करेंगे जितना पढ़ाएंगे उतना से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, जितना बताएंगे उसी से रहेगा, ओकरा से बाहर एक भी क्वेश्चन न होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। एपी ज्ञात करे जेकर तीसरा पद 5 है और 7वां पद कितना है 9। तो इसी प्रकार लिखना है कि माना कि एपी का प्रथम पद एवं सार्वंतर डी है तो प्रश्न से हो जाएगा तीसरा पद 5 यानी T3 कितना हो जाएगा T3 हो जाएगा 5। T3 के घटा के लिखिए तो लिखेंगे +2D बराबर 5। ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आते हैं तो पुनः प्रश्न में क्या है कि 7वां पद 9 है यानी कि T7 कितना है 9 है। बताइए T7 के कैसे लिखेगा जी, तो इसको लिखना है +6D बराबर कितना 9। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर तो एक वाला हो जाएगा +2D बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा हो जाएगा +6D बराबर ये हो गया 9। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे घटाने पे लिख दिया तो घटाइए माइनस प्लस तो माइनस यहाँ माइनस ऐसे हो जाएगा खत्म। 2 में से जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4D बराबर 9 में से 5 के घटाइए तो माइनस हो जाएगा 4। 5 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा माइनस माइनस खत्म 4 से 4 खत्म एक बार में D बराबर हो गया 1। यहाँ पे लिखे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D के मान समीकरण केकरा में रखना है दोस्त, तो D के मान समीकरण 1 में रखना है। तो D के मान समीकरण 1 में हम रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है +2D बराबर 5। ये है समीकरण 1। ए के मान हम रखेंगे तो ये हो जाएगा +2 गुने D के मान रखेंगे, ए के मान नहीं, D बराबर 1 है बराबर हो गया 5। तो ये हो जाएगा +2 बराबर ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा a बराबर 5 प्लस n के -2। तो a बराबर हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3। तो हमको बोला है कि एपी ज्ञात करें तो लिखेगा एपी क्रमशः पहला पद होता है a, दूसरा पद होगा a+d, तीसरा पद होगा a+2d। कम से कम 2 को निकालना है, 3 को निकालना है दोस्त।
तो ए के मान आ गया 3, तो लिख दीजिए 3, अगला हो जाएगा 3 प्लस डी के मान 1, अगला हो जाएगा 3 प्लस 2 गुने डी के मान 1, तो ये हो जाएगा 3, 3 और 1 4, अभी 3 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से होगा दोस्त, यही क्या हो जाएगा आंसर। इतना अगर आप बना देते हैं दोस्त तो पूरा कंफर्म है कि आपको 2 में 2 नंबर दे देगा, एक भी नंबर कटौती नहीं करेगा। आइए एक और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप देख लीजिएगा, सीख जाइएगा। चलिए एक और आइए, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। कंटिन्यू वीडियो देखिए दोस्त, लाइक भी थोड़ा कीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड के पास, ये नहीं कि चुपके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आइए, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद को निकाले। ये 2023 का ही क्वेश्चन है दोस्त। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप देखिए अगर बना लेते हैं तो सही है, नहीं बनाते हैं तो सीखने के कोशिश कीजिए। तो यही बात लिखना है कि माने केपी का प्रथम पद एवं सर्वंतर डी है, तो प्रश्न से 8वां पद बोलता है -23, यानी कि T8 लिखेंगे। T8 कितना है -23 है जी। T8 के हम लिखे ला बताएं कि घटा के लिखना है, वे लगा के लिखना है, तो ये प्लस हो जाएगा 7D बराबर हो जाएगा -23, ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः प्रश्न में आएंगे तो पुनः प्रश्न में 12वां पद 39 है, यानी T12 हो जाएगा कितना, T12 हो जाएगा -39। इसको कैसे लिखेंगे जी, तो इसको लिखेंगे प्लस एक घटा दीजिए 11D कर लीजिए -39, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पे लिखे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 हो गया ये प्लस 7D बराबर माइनस हो गया 23, हो गया समीकरण 1। दूसरा है ये प्लस 11D बराबर ये हो जाएगा -39, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ घटाने पे लिखे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान देना है, माइनस के प्लस होता है, चिन्ह चेंज होता है जी। इससे ही खत्म हो जाएगा, 7 में से 11 जाएगा माइनस हो जाएगा 4D, और 39 से 23 में से 39 को घटा दीजिए तो 9 में से 3 जगह हो जाएगा 6, और 3 में से 2 जगह हो जाएगा 1, 16 हो जाएगा दोस्त। प्लस में होगा क्योंकि प्लस वाला नीचे ज्यादा है, 4 से इसको काटेंगे तो ये काटी जाएगा 4 बार में, लेकिन माइनस यहाँ ना के माइनस आ जाएगा आगे, तो ये डी बराबर हो जाएगा कितना, डी बराबर हो जाएगा माइनस आ जाएगा इधर, तो ये माइनस हो जाएगा 4, लेने वाला माइनस यहाँ जाता है दोस्त। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण किसको में रखना है जी, तो डी के मान समीकरण 1 में रखना है, तो डी के मान समीकरण 1 में रखिए। तो डी के मान समीकरण 1 में रखना है आपको, तो समीकरण 1 देख लीजिए प्लस 7D है, ये प्लस 7D बराबर हो जाएगा -23, यह समीकरण 1। आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए तो ए के मान नहीं है, ए के निकालना है, 7 गुने डी के मान हमको पता है कि डी के मान -4 है और बराबर में -23 है। इन्हें हो जाएगा ये प्लस गुने माइनस होता है माइनस, 7 के 28 बराबर माइनस के 23, ये हो जाएगा ये बराबर, ये हो जाएगा माइनस के 23 प्लस के 28, तो ये हो जाएगा ये बराबर 8 में से 3 जगह, 8 में से 3 जगह ये हो जाएगा कितना 5, और 2 में से 2 जगह 0, मैंने ये बराबर हो जाएगा कितना 5। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एपी का प्रथम पद एवं द्वितीय पद को निकाले, तो लिखिएगा कि प्रथम पद बताइए। प्रथम पद ए बराबर ही होता है दोस्त, प्रथम पद हो गया कितना 5, पुनः दूसरा पद या द्वितीय पद, दूसरा पद के हम बोलते हैं T2 या बोलते हैं A2।
T2 लिखे या A2 लिखे, जो आपको लिखना है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा A प्लस डी। ए के मान हो गया कितना, ए के मान हो गया 5 प्लस डी के मान हो गया कितना -4। तो ये 5 में से 4 जाएगा तो 5 - 4 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। प्रथम पद होगा 5 और दूसरा पद होगा 1। तो यही हुआ दोस्त। आशा करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अभी और हम लोग देखेंगे दोस्त, इसी टाइप के रहेगा, योग वाला रहेगा। तो अभी एक और 2 पार्ट और अभी आपको मिलेगा एपी में। अगर उतना कंटिन्यू कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एपी में जैसा भी क्वेश्चन आएगा वैसा बना दीजिए एग्जाम में। आशा करते होंगे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।